the school of health and nutrition। जो मनुष्य को मैं भेंट कर रहा हूं, स्कूल या जो अभ्यास करना है हमें जीवन में, जो प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य है, वो है परम स्वास्थ्य है, स्वस्थता। स्वस्थता का अर्थ है स्वयं का केंद्र, जहां से जीवन प्रकट होता है। उस दर्शन की ओर जाना है, ये जीवन का लक्ष्य है, परम स्वस्थता को प्राप्त करना। और जब तक ये प्राप्त नहीं है, अभ्यास करते ही जाना है, करते ही जाना है। इस पर हमें नजर ले जानी है। इस पर हमारा जो जीवन है वो खाली एक शरीर के रोग में से बाहर आए, दवा लेकर दूसरे रोग में गिरते हैं, दूसरे रोग में से बाहर आए, तीसरे रोग में गिरते हैं। ये कोई जीवन की समझ नहीं, मैं कहता हूं ना समझी है। मैं इतने तक कहता हूं, जब मैं इस पर काम कर रहा था या मुझे जब ये दर्शन हो रहा था जीवन की स्वस्थता का, स्वास्थ्य का, उसके साथ जब मैं मनुष्य का जीवन देखता था, जैसे कि योग है, आयुर्वेद है, जो प्राकृतिक उपचार है, शरीर की शक्ति अगर कहीं कुंठित हो गई है, असंतुलित हो गई है, जिसके कारण शरीर के रोग पैदा होते हैं या मन संबंधित मानसिक रोग पैदा होते हैं, तो उसके साथ जुड़े हुए जो प्राकृतिक इलाज है उसको मैं देखता था। तो मैं इसके साथ मुझे ये भी होता था कि समझ लो आज के जो एक्सीडेंट है तो ऐसा हमारे पास उपचार नहीं अभी कि जहां ऐसे भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जिसपे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, उसके सिवाय कोई इलाज नहीं। तो इसके साथ मुझे ये भी पता चलने लगा जब मैं काम करने लगा कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकते अगर ठीक से मनुष्य जागृति को समझ ले। मनुष्य अगर जीवन का जो प्रागट्य तीन तल पर है, हम केवल शरीर नहीं, ये समझ बहुत जरूरी है कि हम खाली शरीर नहीं, हम खाली मन नहीं, और हम खाली आत्मा भी नहीं, हम तीनों का मेल है। आत्मा का अर्थ है अवकाश, अंतर अवकाश, जिसे कहो आत्मा। ये शब्द है, पुराना शब्द है आत्मा। अगर इंग्लिश में कहे तो इंटरनल स्पेस, इंटरनल मतलब आंतरिक जगह है, सूक्ष्म जगह। भौतिक स्तर पर भी देखो तो जगह है। अगर समझ लो कि तुम्हें अभी अनुभव नहीं है भीतर के आत्मा का प्रकाश का या आत्मा का भीतर की स्पेस का, तो भी आप समझो कि बिना स्पेस तो हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा कोष लो, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो 90% स्पेस है। इस स्पेस में बाकी का 10% रुका जो जगह है वो एंगेज की गई है अलग अलग द्रव्यों के साथ, लेकिन एक सूक्ष्म जगह है। हमारे शरीर में भी जगह है जिसमें भौतिक स्तर से देखो तो भी शरीर में जगह है जिसमें अलग अलग प्रकार की सिस्टम, ऑर्गन्स, ये सारे मौजूद है, लेकिन भीतर स्पेस है। उस स्पेस को कहो, उसमें भी अगर गहराई में जाए तो सूक्ष्म आंतरिक विराट जगह, जैसी बाहर भौतिक विराट जगह, कोई अंत नहीं। चलते जाओ, बाहर की यात्रा करते जाओ, कोई अंत नहीं मिलेगा तुम्हें। इस तरह से अंदर का अवकाश है जिसे तुम कहो आत्मा। तो हम खाली शरीर नहीं। अगर हम खाली शरीर होते, समझ लो इस बात से कि अगर हम खाली शरीर होते, तुम्हें कपड़ा मिल जाता, चलो ठंडी गर्मी के कपड़े मिल जाते, तुम्हें खाने का मिल जाता, तुम्हें रहने का आवास मिल जाता, बस जीवन पूरा नहीं हुआ। ये सब मिल जाता है, फिर भी लगता है अधूरा है कुछ। तो हम मन भी नहीं। मन के साथ जुड़ती है अपेक्षा। मुझे खाना नहीं, खाली रोटी नहीं, मुझे इस प्रकार का खाना चाहिए। सब्जी है तो इस पे इस प्रकार की सब्जी चाहिए, इस पे इतना तेल चाहिए। रोटी है तो इसके साथ इतना घी चाहिए, इस प्रकार की थाली चाहिए मुझे। अपेक्षा मतलब मन। तो हमारे जीवन का एक भाग है शरीर, जिसमें हम रहते हैं। भौतिक घर हमारा, समझो कि ये घर है शरीर जिसमें हम रहते हैं, जीव ठहरता है, वो है शरीर। फिर एक है मन। मन से हमारा संबंध बनता है बाहर के जगत के साथ, संसार के साथ। बाहर जो भी संसार है, इसमें वृक्ष भी आ जाते हैं,
प्राणी भी आ जाते हैं, पंखी भी आ जाते हैं, नदी नाड़े भी आ जाते हैं और मनुष्य भी आ जाता है। पूरा संसार जिसके साथ हम रहते हैं, हम अकेले नहीं, जगत में सब है, सब जीव है, सब गति कर रहे हैं, सब। कोई अभी पहला स्टैंडर्ड में आया, कोई मुक्त हो गया पूरा। एक साथ दो घटना हो सकती है। कोई जीव अभी आया मनुष्य योनि में, आज उसने प्रवेश किया। कोई आज उसने धारण किया, वायरस के रूप में आज प्रकट हुआ पृथ्वी पर। और कोई आज पूरी यात्रा करके निकल गया, जीवन की यात्रा पूरी होगी, उसने जीवन जान लिया। इस पृथ्वी पर जो जानना था उसने जान लिया, आज उसकी मुक्ति होगी। दो घटना एक साथ हो सकती है। और ऐसे अनंत जीव अनंत जगह पर यात्रा कर रहे। मन का तल, मन का अर्थ है अपेक्षा, इच्छा। इच्छा का अर्थ जीवन है तो इस तरह से चाहिए मुझे। सुबह से लेकर जब हम जागते हैं, सोते हैं, एक इच्छा के साथ 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 हमारी यात्रा होती है। मन प्रतिक्षण होता है, मन का अर्थ है इच्छा। कुछ ना कुछ हमें चाहिए, प्रतिक्षण मन के साथ हम जीते, काम करते हैं। ये मन की शक्ति जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं, कि अपेक्षा है, इच्छा है, वो मन का प्रागट्य है, वो हमारे भीतर होता है। तो ये समझना है किस तरह से इच्छा प्रकट होती है। हमारे भीतर अपेक्षा पैदा होती है, हमारे भीतर धारणा है कि जीवन इस तरह से जीना चाहिए मुझे। और अगर वो जीवन नहीं है तुम्हारे पास तो तुम दुखी होगे कि मैं इतना रुपया चाहता था लेकिन अभी मेरे पास इतने रुपये नहीं आए। मैं ऐसा गाड़ी चाहता था लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं आई। मैं ऐसी पत्नी चाहता था लेकिन ऐसी पत्नी नहीं मिली। मैं ऐसा पति चाहता था लेकिन ऐसा पति मिला नहीं। मैं ऐसी नौकरी चाहता था, ऐसा धंधा चाहता था। चाह, इच्छा, और ये जाल अनंत, इच्छा अनेक। और तीसरा तल आत्मा, आप स्वयं। आत्मा का अर्थ है आप स्वयं। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हम थियरी से देखेंगे। जैसे जैसे तुम जानते जाओगे कि है आत्मा, आत्मा का अनुभव है, स्वस्थता का अनुभव है, स्वास्थ्य स्वयं, आप स्वयं। स्थिर होना, प्रतिपल रहा जा सकता है। जिसने जाना उसने जाना कि हाँ हो सकती है ये बात। ऐसा नहीं कि एक क्षण ही तुम आत्मा में ठहर सकते हो, तुम 24 घंटे रह सकते हो आत्मा में, क्योंकि ये तुम्हारा अपना है, तुम स्वयं हो। जो स्वस्थता है, मैं जो स्कूल का नाम दे रहा हूं हेल्थ, तो हेल्थ का अगर हम आध्यात्मिक शब्द दे उसे, आध्यात्मिक, ये लौकिक शब्द है हेल्थ, लेकिन अगर मैं उसको आध्यात्मिक शब्द दूं जो मेरे पास अभी मौजूद है, आध्यात्मिक शब्द, तो मैं कहूंगा स्वस्थता, स्वास्थ्य। मनुष्य को जो समझना है जीवन में वो समझना है स्वास्थ्य, स्व में स्थिर होना, अपने को जानना, जिसके साथ